अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज रबीउल गौस शरीफ यानी कि रबीउस सानी शरीफ 1446वीं हिजरी की आज पहली तारीख़ है। इस मुक़द्दस और मुहतरम महीना का निस्बत हुज़ूर सैयदना गौसुस समदानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन जीलानी गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। मेरे दोस्तों, इस मुक़द्दस और मोहतरम महीने में पूरे आलमी इस्लाम की सुन्नियों में जो हुज़ूर को चाहने वाले हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाले हैं, गौस आज़म से निस्बत रखने वाले हैं, गौस आज़म और औलिया कराम से निस्बत रखने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, वह इस मुक़द्दस और मोहतरम महीने में गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से कुरान ख़ानी करवाते हैं, फ़ातिहा ख़ानी करवाते हैं, नज़र नियाज़ करवाते हैं, इसाले सवाब करते हैं। गौस आज़म के नाम को भी याद कर लेते हैं, गौस आज़म की निस्बत को भी याद कर लेते हैं। 11वीं शरीफ के नाम से, अपने अजदाद के नाम से भी इसाले सवाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो ख़ुसूसी तौर पर उलमाए कराम के लिए आवाम को ख़याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि असल में तो मुद्दा है अल उलमा वरसतुल अंबिया। एक आलिम दीन है जो वारिसे नबी होते हैं, लेकिन आज हम उन्हें किस एंगल से देखते हैं, इन बातों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब आप आलिम दीन को अपने घर बुलाते हैं तो इन बातों पे ध्यान रखा कीजिए कि आलिम दीन को कुछ न कुछ नजराना ज़रूर दिया कीजिए। ये मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत, सहाबाए कराम की सुन्नत है कि जब सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सरकार की बारगाह में आते तो कुछ न कुछ तोहफ़ा लेकर के आते थे। और इसके साथ साथ हमें और आपको इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि अपने गांव के आलिम की इज़्ज़त करनी चाहिए, मस्जिद के इमाम की इज़्ज़त करनी चाहिए, हर आने वाले उलमा की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन आने वाले उलमा की इज़्ज़त कब होगी? जबकि गांव के में रहने वाले आलिम की इज़्ज़त होगी, मस्जिद में रहने वाले आलिम की इज़्ज़त होगी, इमाम की इज़्ज़त होगी। लेकिन आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं, और वो ये है कि गांव के आलिम भले कितनों ही बड़े ऊंचे मर्तबा का क्यों ना हो, उसकी अहमियत नहीं देंगे, मस्जिद के इमाम की अहमियत नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई बाहर का मौलाना जो है ना आ जाए ना, सिर्फ पता चलना चाहिए बहुत बड़े मौलाना है, भले वो खोखला हैं, खाली हैं, उनके आगे पीछे करना हम शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके आगे पीछे मत कीजिए, खिदमत मत कीजिए, तौक़ीर मत कीजिए, इज़्ज़त मत कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन उनको करने से पहले अपने मस्जिद के इमाम की इज़्ज़त कीजिए, उनको करने से पहले अपने गांव के आलिम की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि यही आलिम हैं जिनकी वजह से और जिनके सदक़े में आज दीन, ईमान, इस्लाम आप तक हिफाजत के साथ पहुंचा हुआ है और आप तक दीन की तबलीग हो रही है। लेकिन आज इन्हीं उलमाए कराम को आप भूल जाते हैं। बड़े हैरत की बात है दोस्तों, ऐसी बातों पे हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद एक मसला आता है बार बार। वो क्या मसले आते हैं कि छोटी मोटी कोई भी बात हुई और गांव समाज के आदमी क्या कहते हैं कि हम गांव के फला मौलाना के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों भाई? अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ तो वो मौलाना गलत राह चलते हैं, किसी की ज़मीन जायदाद माल दौलत को बेईमानी करके रखा है, शरीयत के ख़िलाफ़ चलता है, नमाज से दूर है,
गांव के शांति को इस तरह से भंग कर दिया है कि एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में रहता है, लड़ाता है। अगर ऐसा है तो सच में उस आलिम के पीछे नमाज नहीं होगी। जैसा कि हमारे भी गांव में दो चार हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं। सच्चाई ये है कि ऐसे आलिम के पीछे नमाज नहीं होगी। लेकिन जो आलिम वाक़ई में इल्म के आधार पर शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी के साथ वो अपना काम करते हैं, तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इन बातों पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ख़याल रखिएगा कि वह आलिम की इज़्ज़त करना, एहतराम करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। और अगर वो आपको कुछ बताते हैं तो आपकी भलाई के लिए बताते हैं, आपकी रहनुमाई के लिए बताते हैं, और आप उनकी बातों पे गौर किया कीजिए, उनकी बातों को माना कीजिए। अगर आप अपने गांव के अच्छे आलिम की बात को मानते हैं तो उसमें फ़ायदा आपका है, आपकी रहनुमाई हो रही है, आपको सही राह बताई जाएगी। क्योंकि आज की तारीख़ में कौम को तोड़ने वाले अनेक हैं, लेकिन जोड़ने वाले शायद के कोई एक इत्तफाक से आपको मिल जाएगा। लेकिन हर तोड़ने वाले को आप अपना अच्छा दोस्त मान लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके पीछे जाने के बाद ये आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपने कभी नहीं सोचा। इसलिए अपने कौम को अगर जोड़ना है तो अपने उलमा से जुड़िए। और अपने आप को बड़ा कहने वालों, आप तो बड़े तब होंगे जबकि आप किसी और को बड़ा समझेंगे। आप खुद अपने आप को बड़ा कह दिए हो गया? नहीं, आपके कह देने से बड़ा नहीं हो जाएंगे आप, बल्कि गांव समाज वाले भी आपको बड़ा कहने वाला होना चाहिए। सिर्फ सामने में नहीं, पीठ पीछे भी बोलने वाला होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ इनको लड़ाना, उनको लड़ाना, इसकी लड़ाई उससे करा देना, इसकी लड़ाई उससे करवा देना, और सिर्फ गांव को तोड़ फोड़ करके रखना। लेकिन मैं अपने नौजवान नस्लों से गुजारिश करना चाहता हूं, भले वो मेरे गांव के हों या बाहर के हों, कहीं के भी हों, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको ज़रूरत है कि हमसे जुड़ने की। आप हमसे जुड़िए। आप हमारे अंदर क्या कमी है, क्या बेशी है, तब आपको पता चलेगा। दूसरों के कहनों पे मत आइए। आप हमसे जुड़िए। हमारा ट्रस्ट, प्यारा ट्रस्ट उरूज फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़िए। हम आपकी नस्लों की मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं, हम अपने लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का कारोबार है, ये तो आप लोग जानते हैं। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी नस्ल इतनी मजबूत हो जाए एजुकेशन के लिए, और एजुकेटेड हो जाए, आप खुद इतना मजबूत हो जाएं कि आप मुखालिफिन को जवाब दे सकते हैं, आप अपनी बर्बादी से बच सकते हैं। लेकिन आपके बीच में क्या है? एक मुद्दा चाहिए बस। और वो मुद्दा क्या होनी चाहिए? भले जानते अलिफ के लठ नहीं, लेकिन अगर सवाल आ जाए दियोबंदी बरेलवी का, तो मैदान में निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, वो दौर नहीं रहा दियोबंदी बरेलवी करने का। अभी दौर है अपनी औलादों के आने वाले वक्त के लिए सोचने का। अभी दौर है आप अपने घर के कंडीशन को देखने का। सिर्फ दूसरे के बातों पे आकर के बिना तहक़ीक़, बिना सोचे किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ मत उठाइए। अगर उठाना है तो दुश्मनाने रसूल के ख़िलाफ़, दुश्मनाने नबी, दुश्मनाने अंबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए अगर हिम्मत है तो। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन क्या कह करके गया? आपकी माँ को गाली दे दे लड़ने के लिए तैयार, बाप को गाली दे दे लड़ने के लिए तैयार,
आपके ख़ानदान को गाली दे दे, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करके चला जाएगा, आपके जिस्म के एक रुइयां तक जो है खड़ा नहीं होता। ये आपका ईमान है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका ईमान कहाँ जा रहा है। सिर्फ फ़िरक़ा परस्ती में लड़ने वालों और लड़ाने वालों, याद रखना, ये लड़ाने से और लड़ने से काम नहीं चलेगा। निकलो मैदान में, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। और अपने कौम को जोड़ो, इत्तिहाद पैदा करो कौम के अंदर, और साथ में जा कर के गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ जो है आंदोलन को खड़ा करो। अमन और शांति के साथ जो है जुलूस निकालो और अपनी ताकत को दिखाओ, अपने पावर को दिखाओ। हिम्मत है दिखाने की? नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करने का शौक़ है, कौम को तोड़ने का शौक़ है। क्योंकि तुम्हारी तो राजनीति ही यही है कि कौम को तोड़ो राज करो, कौम को तोड़ो राज करो। दीन से कोई मतलब नहीं, शरीयत से कोई मतलब नहीं, अल्लाह उसके रसूल के फरमान और पैगाम से कोई मतलब नहीं। मैं कहीं पे भी रहता हूँ, जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं अपनी कौम के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने गांव समाज के लिए हमेशा कोई ना कोई आवाज़ रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आरिफ को बहुत बड़ा इंसान बनना है, आरिफ को अपने गांव में अपना पेट जमाना है, भाड़ में जाए ऐसे पेट और ऐसी हुकूमत। आरिफ ने कभी नहीं सोचा ऐसा, बल्कि आरिफ ने हमेशा एक शब्द को सोचा है कि शायद आरिफ रज़ा की एक कोशिश से अगर हमारी कौम संभल जाती है, सवर जाती है, जो टूट फूट है वह अगर एकता में बदल जाती है, तो आरिफ के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं। जब बरोज़ अल्लाह की बारगाह में पूछ होगी कि आया आरिफ रज़ा तो दुनिया से क्या करके आया है, तो आरिफ रज़ा जो है शान से कह सकता है, मौला हमने कुछ तो नहीं किया तेरे दीन के लिए, लेकिन सिर्फ एक काम किया, जो तेरा बंदा टूटा हुआ था, गाँव एक दूसरे से बिल्कुल छिड़का हुआ था, उसे हमने जोड़ करके एक प्लेटफार्म पर लाया है। इतना तो कर सकते हैं हम। बस इसी की कोशिश मैं शुरू से कर रहा हूं, लेकिन इसको फ़िरक़ा परस्ती का नाम दे करके आज भी बहुत ऐसे आदमियों के ज़हन और फिक्र में आरिफ रज़ा के ख़िलाफ़ जहर उबल रहा है। दोस्तों, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आरिफ के जिस्म पे पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2010 में इन दुश्मनों ने मेरे ऊपर हमला किया, उस टाइम में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2023 में मेरे ऊपर इतना हमला किया और हमला करने के साथ साथ जो है मेरा इतना बर्बाद किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, आपकी नस्लों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि आपकी नस्ल दीन से दूर हो जाएगी, एजुकेशन से दूर हो जाएगा। आप अपने खुद को भूखा रहिए, आधी रोटी खाइए, सूखी रोटी खाइए, लेकिन आप अपनी औलादों को पढ़ाइए। आप अपनी औलादों को पढ़ाइए, हर हाल में पढ़ाइए। मैं यही तो चाहता हूं कि आपकी औलाद पढ़े, लेकिन आप समझने के लिए ही तैयार नहीं हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि आरिफ रज़ा बरेलवी है। बरेलवी और दियोबंदी से अलग हट करके एक बात और ध्यान में रखिए कि आरिफ रज़ा दियोबंदी और बरेलवी फ़िरक़ा परस्ती से पहले एक इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बरेलवी हूँ, क्या मैंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी की, किसी की तौहीन की, गाली गलौज किया? नहीं किया, बल्कि हमेशा आपसे अदब और तमीज़ से पेश आया। क्योंकि हमारी शरीयत, हमारी तरीक़त, हमारे मसलक ये बताते हैं कि सबों से तमीज़ से पेश आओ, एहतराम से पेश आओ, सीरत मुस्तफ़ा को पेश करो। लेकिन आपको अच्छी बातें जो है पता नहीं क्यों नहीं समझ जल्दी नहीं आती। दोस्तों समझिए, मैं अपने गांव के खुसूसी तौर पर, मैं अपने गांव, समाज, इलाके के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप हमसे जुड़िए। जब आप हमसे जुड़िएगा तब आपको सही और गलत का पता भी चलेगा। जब आप हमसे जुड़िएगा तो हम एक मजबूत तहरीक और संगठन को तैयार करेंगे जो एजुकेशन पर काम हो और अपने गांव और समाज को जोड़ने के काम में आए। यार, ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। कम से कम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए तो कुछ करो, अपने समाज के लिए तो कुछ करो यार।
आप अपने समाज को के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में मेरी बात आई होगी। बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं बात को लंबी करना नहीं चाहता। मुझे दोस्तों काफ़ी दर्द होता है जब हमारा एक गांव टूट टूट करके, अलग अलग होकर के छोटा सा गांव कई हिस्सों में बंट जाता है। मुझे बड़ा दर्द होता है जब मेरे गांव के नौजवान नस्ल नशाखोरी की तरफ जाता है, हराम खोरी की तरफ जाता है, हरामकारी की तरफ जाता है। दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों। रात में नींद नहीं आती है। मालूम है क्यों? इसलिए कि मेरा ज़मीर जिंदा है। ये ज़मीर ये कहने पर मजबूर है कि आरिफ रज़ा, तू तो सोया हुआ है सुकून की नींद, क्योंकि तू नशा नहीं करता। लेकिन जिस घर में जो लड़का नशा करता है, उसकी बीवी से पूछो, उसके बच्चे से पूछो, उसके माँ बाप से पूछो कि उसके घर का चैन और सुकून कहाँ है। जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उनके माँ बाप से पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। आपने कभी गौर किया? नहीं किया। तो गुजारिश है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आम तौर पर पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए, फिर मुसलमानों के लिए, फिर हमारे इलाके वासियों के लिए, फिर हम अपने गांव और समाज वालों को कहना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप हमसे जब जुड़िएगा तब हमारा गांव समाज तरक्की के ओर जाएगा। क्योंकि आपको सही जहन भी देने वाला होना चाहिए, लेकिन कौन देने के लिए तैयार है? सब चाहता है कि टूट करके रह जाए। नहीं दोस्तों, ये चीज़ मुझे नागवार लगती है। शायद अगर आपको समझ में आई हो तो कुछ आप कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग जो है हमारा ट्रस्ट से भी जुड़िए, और आप लोग जो ग्रुप से जुड़ते हैं तो जुड़ करके मजबूती के साथ रहिए। आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उससे कटिए मत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की इंसानियत से गुजारिश है मेरी कि हमारा प्यारा ट्रस्ट उरूज फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़िए, और आप उसमें आर्थिक मदद भी कीजिए। क्योंकि आर्थिक मदद इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि जब तक माल नहीं रहेगा तो कमाल नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ करें। शायर कहते हैं कि करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया करने पर मजबूर हो जाए। हर काम में वह तासीर व ताकत पैदा करो कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए। उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे बोलने में कोई भी गलती हुई तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए।